हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन मटेरियल। दोस्तों, आज करेंगे हम पंचायती राज से रिलेटेड क्वेश्चंस। जैसा कि हम जानते ही हैं कि पिछले एग्जाम में इसी टॉपिक से 8 से 10 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे गए थे, लेकिन सभी बच्चे इसके लिए तैयार नहीं थे। अब हमें फिर से अपॉर्चुनिटी मिली है, तो हमें इसे हाथ से नहीं जाने देना है। आज हम पंचायती राज का पार्ट 1 करेंगे, जिसमें 50 क्वेश्चन रखे गए हैं। आगे भी इसी तरह के 50-50 क्वेश्चंस के पार्ट्स लाए जाएंगे, जिसमें हम पंचायती राज कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान हैं? भाग 9 में। भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? भाग 9 क्या में। देखिए दोस्तों, पंचायती राज से संबंधित प्रावधान भाग 9 में है और नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान भाग 9 क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? भाग 4 में। संविधान के भाग 4 में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40। भारतीय संविधान को अनुच्छेद 40 राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 11वीं अनुसूची में क्या सम्मिलित है? हमारा आंसर है पंचायतों का कार्यक्रम। 11वीं अनुसूची में पंचायतों का कार्यक्रम सम्मिलित है। पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। पंचायती राज प्रणाली सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। पंचायती राज प्रदान करता है स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन। पंचायती राज क्या प्रदान करता है? स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है जनता को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? जनता को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। द नेक्स्ट इज, 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? पंचायती राज प्रणाली से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत। भारत में नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची? 11वीं अनुसूची। 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए? 29 कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष के कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं? 1/3। कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित है? 1/3 पंचायती राज में। किस वर्ग को सत्ता हस्तांतरण की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना जाता है? महिला वर्ग को। किस वर्ग को सत्ता हस्तांतरण की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना जाता है? महिला वर्ग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस तरह के चुनाव का प्रावधान किया गया है? प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान। किस तरह का किया गया है? प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसके चुनाव में आरक्षित स्थानों की चक्रानुक्रम से भरे जाने का प्रावधान किया गया है? पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में। किसके चुनाव में? पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में। पंचायत के विघटन के उपरांत निम्नलिखित में से कौन से समय अवधि नए चुनाव कराने हेतु सही है? 6 माह के अंदर। यदि किसी पंचायत का विघटन हो जाता है तो 6 माह के अंदर नए चुनाव करा दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी है राज्य निर्वाचन आयोग।
पंचायती राज संस्थाओं का निर्वाचन कौन कराता है? राज्य निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितने वर्ष का रखा गया है? 5 वर्ष का। कितने वर्ष का रखा गया है? 5 वर्ष का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के पंचायती राज के प्रबल समर्थक थे महात्मा गांधी, सिद्धराज ढड्डा, राजीव गांधी। भारत में पंचायती राज के प्रबल समर्थक थे महात्मा गांधी, सिद्धराज और राजीव गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं तथा दुर्बल वर्गों के अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक थे राजीव गांधी। देखिए दोस्तों, दोनों क्वेश्चन में फर्क है। अगर पंचायती राज के प्रबल समर्थक पूछा जाए तो महात्मा गांधी, सिद्धराज और राजीव गांधी। स्पेशल महिलाओं और दुर्बल वर्गों के लिए पूछा जाए तो उसके समर्थक थे राजीव गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है पंचायती राज संस्थाओं में। भारत में सिर्फ लोकतंत्र में पंचायती राज संस्था ही ऐसी है जहां पर महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है। बाकी लोकसभा, राज्यसभा, इनमें महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम किस तिथि से लागू हुआ? 24 अप्रैल 1993 से। हरियाणा में पंचायती राज कब से लागू हुआ? 22 अप्रैल 1994 से। आफ्टर 1 ईयर, जब भारत में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज लागू हुआ था, उसके 1 साल बाद हरियाणा में पंचायती राज लागू हो गया था। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार के द्वारा। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। इसमें केंद्र सरकार का कोई भी रोल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पंचायती राज कब शुरू हुआ? 1959 में। भारत में पंचायती राज 2 अक्टूबर 1959 में शुरू हो गया था, लेकिन उस समय पर पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्थानीय ग्रामीण शासन के रूप में पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम अपनाई गई थी। कहाँ पर अपनाई गई थी? राजस्थान और आंध्र प्रदेश द्वारा। 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ निम्नलिखित में से कहाँ पर किया गया था? नागौर, राजस्थान में। 2 अक्टूबर 1959 को नागौर, राजस्थान में पंचायती राज का शुभारंभ किया गया था। देश के ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? 2 अक्टूबर 1952 को ये प्रारंभ किया गया था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार था लोक भागीदारी। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार था लोक भागीदारी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंचायती राज की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रतिवेदन है बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन। कौन सा प्रतिवेदन? बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो ये सभी कथन सही हैं। हम एक बार पढ़ लेते हैं। पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन युगों का एक अभिन्न अंग है। यह एक त्रिस्तरीय जैविक रूप से जुड़ी संरचना है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243G उसके महत्व को बढ़ाता है। ये तीनों ही कथन इसमें सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तर पर करने का सुझाव दिया गया? त्रिस्तरीय, 3 स्तर पर करने का सुझाव दिया गया था। बलवंत राय मेहता समिति ने किसको अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया? पंचायत समिति को। बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायत राज समिति को अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया। कौन पंचायती राज्य संस्था नहीं है? तो नगर परिषद। नगर परिषद पंचायती राज संस्था का अंग नहीं है। पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव दिया अशोक मेहता समिति ने। बलवंत राय मेहता समिति ने 3 स्तर का सुझाव दिया, वहीं अशोक मेहता समिति ने 2 स्तर का होने का सुझाव दिया। और अशोक मेहता समिति को कब नियुक्त किया गया था? तो 1977 में से नियुक्त किया गया था। और बलवंत राय मेहता समिति आई थी 1957 में। नेक्स्ट देख लेते हैं। अशोक मेहता समिति ने किन 2 स्तरों की बात की? तो अशोक मेहता समिति ने मंडलीय पंचायत और जिला परिषद की बात की थी। पंचायती राज संस्थाओं के निम्न स्तर पर कौन है?
ग्राम सभा व पंचायत पंचायती राज संस्थाओं के निम्न स्तर पर है और पंचायती राज संस्थाओं के उच्चतम स्तर पर कौन है? तो जिला परिषद। देखिए दोस्तों, जो बलवंत राय मेहता समिति ने सुझाव दिया था त्रिस्तरीय होने का, उसमें 3 स्तर है। सबसे निम्न हमने देख ही लिया है ग्राम सभा व पंचायत, दूसरे नंबर पर आता है पंचायत समिति और तीसरे नंबर पर मतलब सबसे ज़्यादा उच्चतम स्तर पर आता है जिला परिषद। नेक्स्ट देख लेते हैं, पंचायती राज की आधारशिला है ग्राम सभा। पंचायती राज की आधारशिला है ग्राम सभा। पंचायत समिति का मुख्य निष्पादन होता है खंड विकास पदाधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला परिषद का मुख्य कार्य क्या है? समन्वय एवं पर्यवेक्षण। ये जिला परिषद का मुख्य कार्य है। पंचायती राज की मुख्य उपलब्धि है राजनीतिक चेतना का विकास। पंचायती राज की मुख्य उपलब्धि है राजनीतिक चेतना का विकास। पंचायती राज की प्रधान समस्या है दलगत राजनीति। पंचायती राज की प्रधान समस्या है। स्थानीय सांसद और विधायक किसके पदेन सदस्य होते हैं? जिला परिषद के। स्थानीय सांसद और विधायक किसके पदेन सदस्य होते हैं? जिला परिषद के। ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना निर्भर करता है राज्य सरकार पर। खंड स्तर पर पंचायत समिति क्या है? एक प्रशासनिक प्राधिकरण। खंड स्तर पर पंचायत समिति एक प्रशासनिक प्राधिकरण है। हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः पंचायत समिति में कितने प्रकार के सदस्य होते हैं? तो पंचायत समिति में 3 तरह के सदस्य होते हैं, पदेन सदस्य, सहयोगी सदस्य और संयोजित सदस्य। तो दोस्तों, ये थे हमारे पंचायती राज से रिलेटेड 50 क्वेश्चंस जो आपके आने वाले ग्राम सचिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। इसी तरह की यूज़फुल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो में कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।